इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमांशु गर्ग जी के साथ, जो कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है और कंपोज़र भी हैं। सर, आपका एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में स्वागत है सर। थैंक यू। सर, किस तरह आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बारे में कुछ अगर ब्रीफ में हमें बताना चाहें, कैसा एक्सपीरियंस रहा 20 साल का? यार, एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएं तो स्टार्ट किया था बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह म्यूज़िक कंपोजिंग एंड प्रोडक्शन में। तो पहले तो आइडिया नहीं था कि होता क्या है, कैसा क्या होता है। धीरे धीरे जब उसके बारे में जाना, उसके बारे में पढ़ा, सीखा, तो तभी से जर्नी स्टार्ट हुई है। और फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स बनाए, उनके लिए काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि मार्केट में व्हाट इज़ द नीड, व्हाट डू द कंपनीज वांट, व्हाट डू द डायरेक्टर्स वांट। तो उनके हिसाब से अपने काम को ढालना और उसके लिए काम करना, उसको अच्छा करना, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालना। So that is the thing which makes you grow in the industry, and slowly the people will start knowing you, and you start to getting work in this industry. तो यही है। आपने बोला आप एज अ स्टूडेंट आपने स्टार्ट किया था। हमारे कॉलेज में भी कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो स्टार्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए और अपकमिंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स के लिए यही मैसेज है कि अपनी क्रिएटिविटी हमेशा बना के रखें, उसको किसी भी चीज़ से ओवर पावर ना होने दें। बट साथ ही साथ ये भी देखें कि मार्केट में व्हाट इज़ द नीड, और उसको अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार आप कैसे ढाल सकते हैं और मार्केट में क्या चीज़ नहीं दे सकते हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ ही चलते रहेंगे, कुछ नया नहीं देंगे, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, एंड बिकॉज वो काम तो पहले से ही मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं। तो कुछ नया देंगे तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो साथ साथ करते रहें और सीखें ज़रूर। सर, लाइक आप गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के लिए शूट्स भी करते हैं, तो वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से अगर हम देखें तो? हर क्लाइंट, जैसे गवर्नमेंट फिल्म्स हैं, उनके अपने अलग मापदंड होते हैं, अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं कि जिसको हमें ध्यान में रख के उसके बारे में काम करना होता है या शूट करना होता है। और ऐसी कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो उनकी एक अलग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उनके डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। तो हर इंडस्ट्री या हर क्लाइंट का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं, उनसे बात करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग होती है, उसको तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, काफ़ी राउंड्स होते हैं आपस में, तब जाकर आप किसी एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस पर काम करके उसको प्रेजेंट करते हो। आपके बारे में बात करें तो आपने बहुत काम किया है, आपने एड्स भी शूट करे हैं। डाबर एक बहुत बड़ा नाम है, तो एड्स में बहुत क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए होती है, तो वो आप कैसे लाते हैं? यार, जब हम कोई ऐड टीवी या रेडियो पे देखते हैं तो उसका टाइम फ्रेम होता है 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स, जो कि 60 सेकेंड का ऐड चलाना भी एक बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में है। कोई छोटा मोटा क्लाइंट होता है तो वो 60 सेकेंड का ऐड टीवी पे नहीं चला सकता, और प्राइम टाइम में तो बिल्कुल नहीं चला सकता। तो उस 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप टू द पॉइंट क्रिएटिविटी के साथ, म्यूज़िक के साथ, शूट के साथ बिल्कुल आपको क्रैक करना है वो पॉइंट कंपनी का, जो वो प्रेजेंट उस ऐड में करना चाहती है। सो दैट इज़ द की, यू हैव टू क्रैक इट, यू हैव टू सिट विद द क्लाइंट। वापस अगेन वही कहूँगा कि काफ़ी राउंड्स होते हैं फाइनल प्रोडक्शन से पहले, इसको स्टडी करना और उसको पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वो ऑडियंस तक राइट मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। आज आप मारवा स्टूडियोज़ में आए तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आई एम वेरी हैप्पी टू सी द स्टूडेंट्स। बहुत जोश है, बहुत ही क्रिएटिव हैं यहाँ के स्टूडेंट्स और अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से पास आउट भी हुए हैं, दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री वेरी वेल। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टू द क्रू। थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी सर, क्या चैलेंजेस आपने फेस करे इन योर जर्नी? ये चैलेंजेस की बात करें तो हमारी फील्ड बहुत ही टेक्निकली बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो अपने आप को टेक्निकली इम्प्रूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो वही एक चैलेंज होता है विद द लिमिटेड फंड्स, हाउ यू कैन ग्रो विद द current market technologies and softwares and everything which comes under that only, equipment। उसके साथ साथ creativity तो ज़रूरी है ही, खाली एक चीज़ से कभी काम नहीं चलता। आई वुड से कि खाली आपके पास टेक्निकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, गैजेट्स ही गैजेट्स हैं और सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर हैं, बट यू ज़ीरो इन द क्रिएटिविटी, दैट विल नॉट वर्क। और साथ ही खाली क्रिएटिव हैं पर हाथ में कुछ है नहीं, तो भी वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना और पढ़ाई करते रहना। अगेन बैक टू द स्टडी,
स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने कोर्स के बारे में, अपने जॉनर के बारे में, अपने काम के बारे में। तो वो करेंगे तो कभी भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। सर लाइक हम फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिल्मों में जो म्यूज़िक की अहमियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि म्यूज़िक मूवी को पूरा सुपर हिट भी कर सकता है और वो फ्लॉप भी कर सकता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या बिल्कुल, म्यूज़िक आई वुड से कि किसी भी वीडियो प्रोडक्शन में AV फिल्म हम जो देखते हैं या फिल्म देखते हैं या ऐड देखते हैं, उसमें से आप म्यूज़िक को हटा दो और विदाउट म्यूज़िक विदाउट ऑडियो उस चीज़ को देखोगे तो आपको कोई फील नहीं आएगी, कुछ आप पे मैसेज भी नहीं पहुंच पाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। या कोई ब्लैंक सीन है मूवी में, बहुत इमोशनल सीन है, उसमें से म्यूज़िक को हटा दीजिए और उस पर चल रहा है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे अनलेस द म्यूज़िक इज़ राइट देयर टू कन्वे दैट इमोशन टू द ऑडियंस, तभी उस सीन में आके जान आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो समझना और उसको करना भी एक अपने आप में कला है। लाइक म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ द फिल्म, यही कहते हैं। सर कोई आप अपना रिनाउंड वर्क जो हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से? यार काम तो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे। इन शॉर्ट्स हमारा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है, आपकी फिल्म सिटी में ही है, उनके हम 32 लैंग्वेजेस में ऑल ओवर इंडिया जितने भी उनके एड्स चलते हैं उनके लिए हम करते हैं। डाबर है, हॉर्लिक्स है, इन सारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग गवर्नमेंट फिल्म इनकम टैक्स के लिए करते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज़, चाइल्ड एंड लेबर, सब के लिए हम लोग काम करते हैं। थैंक यू सर। लाइक सफ़र आपका बहुत लंबा रहा है और आगे के सफ़र के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दिस वॉज नकुल विद कैमरा जर्नलिस्ट ईशा गुप्ता ऑफ 24/7।